क्या आपने भी कोविड वैक्सीन की 3 डोज ले ली हैं? क्योंकि आपके लिए हमारे पास एक फ़ायदे की खबर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है मनी 9 पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम। कई देशों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है। बीमा नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों से कोविड-19 टीके की तीनों खुराक ले चुके लोगों को जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण पर छूट देने का विचार करने को कहा है। IRDAI के इस कदम से कोविड वैक्सीन लगवाने वालों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। IRDAI ने बीमा कंपनियों से कोविड से जुड़े दावों को जल्द से जल्द निपटाने और कागजी प्रक्रिया को भी कम करने के लिए कहा है। सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए और उपायों की घोषणा कर सकती हैं। सरकारी बॉन्ड्स में लिक्विडिटी बढ़ाने यानी जब चाहो तब अब पैसा वापस निकालने के भी उपाय कर सकती है। अभी बॉन्ड्स में लिक्विडिटी कम होने से रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। पेमेंट से जुड़े सभी तरह के फ्रॉड की जानकारी नए साल से RBI के दक्ष पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। केंद्रीय बैंक की तरफ से अधिकृत सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और भुगतान प्रणाली भागीदारों को अनिवार्य रूप से पेमेंट संबंधी फ्रॉड की जानकारी RBI को देनी होती है। नया पोर्टल फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा और एजेंसियों को भी दक्ष बनाएगा। क्या आपके पास Xiaomi या Redmi ब्रांड का स्मार्टफोन है तो आपके लिए अच्छी खबर है। रिलायंस जियो ने Xiaomi इंडिया के साथ भागीदारी की है। इसके तहत Xiaomi और Redmi स्मार्टफोन में रिलायंस जियो की सिम का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 5G सर्विस मिलेगी। Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन ग्राहकों के पास सॉफ्टवेयर अपडेट भेज दिया है। इस अपडेट को डाउनलोड करने के बाद Xiaomi के विभिन्न स्मार्टफोन मॉडल में रिलायंस की 5G सेवा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह सुविधा Xiaomi और Redmi ब्रांड वाले 5G इनेबल्ड फ़ोन पर ही उपलब्ध होगी। क्या आप भी तमाम तरह के चार्जर को लेकर परेशान रहते हैं? तो हमारी ये खबर आपके लिए है। देश में अब सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए केवल 2 तरह के चार्जिंग पोर्ट होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने USB Type-C चार्जिंग पोर्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर दिया है। सभी कंपनियों ने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चार्जिंग के लिए USB Type-C को अपनाने पर सहमति जताई है। इसलिए अब देश में मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप के लिए USB Type-C चार्जर और स्मार्ट वॉच जैसे वियरेबल डिवाइसेस के लिए अलग चार्जर पर विचार किया जा रहा है। देश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर कर्ज का बोझ ना हो। चौंकिए मत, दरअसल भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो 140 अरब लोगों के इस देश में प्रत्येक आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले जून तिमाही में यह 145 लाख करोड़ रुपए थी। 2022-23 की दूसरी तिमाही में सरकार का कर्ज 1% बढ़ा है। क्या आपने भी बर्गर किंग, डोमिनोज और KFC को चलाने वाली कंपनियों में निवेश किया है तो आपको नुकसान हो सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट शेयरों के लिए टारगेट प्राइस में कटौती की है। कोटक का कहना है कि नवंबर से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बिजनेस में अचानक से तेज गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तीसरी तिमाही में एवरेज डेली सेल्स तिमाही आधार पर फ्लैट रही है। डेयरी और एग्री कमोडिटीज में महंगाई का दबाव होने से कंपनियों के मार्जिन में गिरावट आई है। कोटक ने देवयानी इंटरनेशनल, सैफायर फूड्स, बर्गर किंग इंडिया और जुबिलेंट फूडवर्क्स के एबिटा में 2 से 3% कमी आने का अनुमान जताया है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का कहना है कि भारत अगले साल तेजी से आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए बेहतर स्थिति में है। चंद्रशेखरन ने कहा कि खपत बढ़ने, उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होने और निवेश में तेजी से भारत की वृद्धि को समर्थन मिलेगा। महामारी के बाद भारत में चीजें बेहतर हुई हैं। पिछले 1 साल में दैनिक जीवन सामान्य रास्ते पर लौट आया है। कई कंपनियों के लिए कारोबारी गति मजबूत बनी हुई है। होम लोन महंगा हो रहा है लेकिन इसका घरों की बिक्री पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस साल 7 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2022 में अब तक कुल 3,65,000 घरों की रिकॉर्ड बिक्री हो चुकी है। घरों की बिक्री का पिछला रिकॉर्ड 2014 में बना था। दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस साल 3,64,900 घर बिके हैं, जो पिछले साल की तुलना में
54% ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मुंबई महानगर क्षेत्र में 1,09,700 घर बिके हैं। शेयर बाजार के साथ ही आज सोने चांदी में भी आया है उछाल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैश्विक संकेत मजबूत बने हुए हैं। मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 361 अंक की बढ़त के साथ 60,927 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 117 अंक चढ़कर 18,132 अंक पर सेटल हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोना फिर एक बार 55,000 से ऊपर निकल गया। सोने की कीमत मंगलवार को 173 रुपये बढ़कर 55,074 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी भी 70,205 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सोना चांदी महंगा होने से शादी वाले घरों में परेशानी बढ़ सकती है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो निवेश, बचत, कमाई और खर्च से जुड़ी अपने काम की खबरों को देखने और समझने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा के मनी 9 परिवार का आप भी हिस्सा बने। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।